शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वॉर्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि अगर अवाम कहेंगे कि केनाल नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। केनाल मंसूबे के खिलाफ लड़ते हुए जियाले बूढ़े हो गए, निसार खोड़ों के बाल उड़ गए। मुशर्रफ का दौर हो, PTI का यहाँ मौजूदा दौर, ऐसा कोई फोरम नहीं जहाँ पीपल्स पार्टी ने ये जद्दोजहद न की हो। केनाल मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे। बिलावल की नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद। कहा, याद है कि कोई कहता था कि 50 लाख घर बना कर देगा, उसने तो नहीं बनाए, हम 20 लाख घर बना कर दे रहे हैं। गुर्दों के इलाज के लिए लोग पहले भारत जाते थे, अब गंबट जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने माशी इक़दामात पर हुकूमत की तारीफ भी की। कहा, हुकूमत के साथ बैठकर बजट बनाएंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कराची में बलोच बहनों को खुदकुश हमलावर बनाकर भेजा गया और मेहमानों को नुकसान पहुंचाया गया। हमें दरिंदों का मुकाबला करना होगा। गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, दहशतगर्दी की दूसरी लहर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उरूज पर है। कभी खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद में खुदकुश हमले से तो कभी बलूचिस्तान में गोली चलाकर लोगों को शहीद किया जाता है। दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए एक पॉइंट पर आना होगा, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखना होगा। अपोजिशन भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, आज भी मिलकर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत पूरी कुव्वत से निपटेगी। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। शुरका का अज़्म। शुरका का कहना था कि गैर मुल्की गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे अपना ताउन यकीनी बनाएं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी की माली आनत के खिलाफ मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से रबता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर ममलिकत की जल्द सेहत याबी की दुआ की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। कहा वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के बाद नेफ्रा के इक़दाम शुरू। वफाकी हुकूमत की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीज़न के हुकाम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फ़ी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेफ्रा ने कहा कि कल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया गया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फ़ी यूनिट से ज़ायद हो जाएगा। बिजली की कीमत मज़ीद नीचे आ सकती है अगर तक़सीम कार कंपनियों के मसाइल हल कर लिए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली की तक़सीम कार कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी मसला है। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगाते रहे। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 2400 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। बिजली तक़सीम कार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। ये भी बताया कि पहले मरहले में आइस्को, गेपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को और मेप्को की निशकारी होगी। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबे में तंजीम साजी से मुतालिक शिकायत की। कहा आतिफ खान और शेर अरबाब को आपके कहने पर ही ओहदों से हटाया गया था, अब उन्हें दोबारा शामिल किया गया है। बानी PTI ने कहा कि इस मामले पर मुतालिका क़यादत से पूछूंगा। वज़ीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक बानी PTI को शिकायत की। बानी PTI ने अली अमीन को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर की भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। पार्टी टिकट से मुताल्लिक गंडापुर के बयान पर इजहार तशवीश। मुस्तकबिल में खामोश रहने और इख्तलाफात पार्टी के अंदर रखने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पार्टी टिकट्स और दीगर अमूर पर अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाएँ। इस हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर गवर्नेंस पर दें। सूबे में अमन व अमान की बहाली, बानी PTI और दीगर की रिहाई पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। पाकिस्तान पर आयद इजाफी अमरीकी टैरिफ से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला टीमें बना दी। दोनों टीमें अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतालिका सेक्रेटरीज और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। अमरीकी इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। अमरीका को चीन 34% ट्रंप टैरिफ नामंजूर। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तजारती तंजीम में अमरीका पर मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ का ऐलान भी कर चुका है, जिसका नफाज 10 अप्रैल से होगा। चीनी वजारत तजारत ने 11 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया जो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन ने यह गलत किया है। चीन घबरा गया है। चीन ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ٹرمپ ٹیرف منصوبے کے امریکہ سمیت عالمی سٹاک منڈیوں پر منفی اثرات جاری۔ امریکی سٹاکس میں بھی 5 سال کی بدترین مندی۔ ڈاؤ جونز میں 4%، S&P 500 میں 4.6% اور نیسڈیک میں 4.7% کمی رہی۔ لندن سٹاک ایکسچینج میں FTSE 100 انڈیکس میں کووڈ وبا کے بعد سے ریکارڈ 5% کمی آئی۔ جرمنی کی سٹاک مارکیٹ میں 4% اور جاپان میں 2.8% مندی رہی۔ تجارتی جنگ کے خدشات بڑھنے سے تیل کی قیمتیں 8% گر کر 4 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ جیروم پاول نے قیمتوں میں اضافے اور معاشی ترقی کی رفتار میں کمی سے خبردار کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے اصرار کے باوجود جیروم پاول نے شرح سود میں فی الحال کمی سے انکار کر دیا ہے اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ برطانوی، آسٹریلوی اور اطالوی وزرائے اعظم نے بھی تجارتی جنگ کو عالمی تجارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ تینوں وزرائے اعظم کا معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ راجہ رفعت مختار کو DGFI تعینات کر دیا گیا۔ وقار الدین سید DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تعینات۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی حال ہی میں قائم کی گئی ہے۔ وقار الدین سید اس ایجنسی کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ہوں گے۔ 9/11 کو اندرونی سازش قرار دینے والی خاتون کے کہنے پر امریکی صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کے سربراہ سمیت متعدد افسران کو برطرف کر دیا۔ اپنے مشیر مائیکل والٹز کی بھی نہ سنی۔ برطرف ہونے والوں میں قومی سلامتی کونسل کی ڈائریکٹر فار انٹیلیجنس برائن والش سمیت 6 افسران شامل ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق دائیں بازو کی سرگرم کارکن لورا لومر نے ٹرمپ کو افسران کی فہرست دی اور انہیں ناقابل اعتماد قرار دیا۔ اس سے قبل امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور سائبر کمانڈ کی سربراہ جنرل ٹیموتھی اور ان کی نائب وینڈی نوبل کو بھی ٹرمپ نے اچانک عہدے سے ہٹا دیا۔ برطرفیوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسے لوگ نکال دیں گے جو ہمیں پسند نہیں یا جن کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں شخصیات کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ دلچسپی کے امور کا بھی جائزہ۔ ٹیلی فون پر ہوئے رابطے میں عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ بھارت مفرور وزیر اعظم حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس نے مطالبہ کر دیا۔ کہا بھارت میں موجود حسینہ واجد مستقل عبوری حکومت پر غلط اور اشتعال انگیز الزامات لگا رہی ہیں۔ مودی کا بنگلہ دیش کی کسی بھی جماعت کی حمایت سے انکار۔ بنگلہ دیش سے مثبت اور تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات تھائی لینڈ میں علاقائی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ بھارت کے لیجنڈری اداکار منوج کمار 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ منوج کمار 1937 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت چلے گئے۔ 50، 60 اور 70 دہائیوں میں بالی ووڈ فلموں میں کام کیا۔ ان کے فن کے اعتراف میں انہیں 1992 میں پدم شری ایوارڈ اور 1999 میں فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی مشہور فلموں میں کرانتی، روٹی کپڑا اور مکان، اپکار، وہ کون تھی، شور، سنیاسی، گمنام اور پتھر کے صنم شامل تھیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، مزید 120 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ کے علاقوں سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات جاری۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد سے 2 ہفتوں میں 2,80,000 سے زائد فلسطینی دوبارہ دربدر کر دیے گئے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیل ڈرون حملہ، حماس کے عہدیدار حسن فرحت سمیت 3 افراد شہید۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو 20,000 اسالٹ رائفلیں بھیجنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری ون ڈے کی تیاریاں مکمل۔ قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن، بارش کے باعث کھلاڑی میدان میں ٹریننگ نہ کر سکے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین انجری کے باعث آخری میچ سے بھی باہر ہو گئے۔ ٹم سائفرٹ اسکواڈ میں برقرار، 3 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔